Hello students, welcome back to B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक हार्ट सर्कुलेशन वाले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कार्डियक साइकिल। आपने इसके क्वेश्चंस देखे होंगे आपके नीट के पेपर में, हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस वाले टॉपिक को लेके कि कौन से वाली स्टेज में क्या आंसर करना है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे कि कार्डियक साइकिल का जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें नीट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूडेड होंगे कार्डियक साइकिल से रिलेटेड। इसके अलावा बेटा एक्स्ट्रा हमें जितना जानना है वो यहाँ पे होगा, तो क्रिस्प एंड क्लियर डिस्कशन रखेंगे, जितना जानना है वो यहाँ पे सीखेंगे और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए कार्डियक साइकिल के साथ। सबसे पहले बेटा हमको पता होना चाहिए कि कार्डियक साइकिल होती क्या है ना। कार्डियक साइकिल है क्या? तो कार्डियक साइकिल बेटा आपने पढ़ा होगा कि एक उस साइकिल को बोलते हैं हार्ट की जिसमें पूरा का पूरा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स कर जाए, ठीक है। मतलब कि दोनों के दोनों एट्रिया, जो ऊपर वाले दो छोटे चेंबर हैं, और दोनों के दोनों वेंट्रिकल, जो नीचे वाले दो कंपैरेटिवली बड़े चेंबर हैं, वो चारों ही चेंबर बेटा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके एक बार रिलैक्स कर ले, ठीक है। हमको क्या करना है, पूरे हार्ट की एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन करा देनी है। अगर पूरे हार्ट की एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन हो गई तो उस एक साइकिल को बेटा हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। मतलब कैसे पढ़ा है आपने, देखो अगर ये आपका हार्ट है और ये उसके चार चेंबर्स हैं, तो ऊपर वाले दोनों एट्रिया, ये हो गया आपका राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, नीचे वाले दोनों हो गए वेंट्रिकल, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमको हार्ट से काम ही क्या कराना है, पंपिंग ऑर्गन ही तो है। तो इसमें ब्लड डालेंगे, ब्लड यहां से आया, फिर इसमें से इसमें आया और फिर इससे हम ब्लड को आगे भेज देंगे। यही हमको हार्ट से काम कराना है, ठीक है, पंप कराना है। उसके लिए बेटा आपको पहले एक बार इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ब्लड नीचे गिरेगा, और फिर जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब ब्लड आगे जाएगा। तो हमको अल्टीमेटली यही करना है। तो एक बार जब आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा दोगे तो उसको हम एक कार्डियक साइकिल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी बार होती है एक मिनट में, मतलब अपना हार्ट रेट क्या है ना, हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट रेट अपना कितना है बेटा, 72 टाइम्स पर मिनट है। कितना? 72 टाइम्स पर मिनट है। तो बेटा ये जो एक कार्डियक साइकिल है वो यही कार्डियक साइकिल्स हैं एक मिनट में जो हो रही हैं। मतलब 72 टाइम्स अपना हार्ट बीट कर रहा है, मतलब 72 टाइम्स वो ब्लड को आगे फेंक रहा है। 72 टाइम्स वो ब्लड को आगे फेंक रहा है, मतलब 72 टाइम्स इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। 72 टाइम्स इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, मतलब बेटा 72 कार्डियक साइकिल्स चल रही हैं। यानी कि एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स चल रही हैं। अपना हार्ट 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ब्लड को आगे फेंक रहा है, तभी तो 72 टाइम्स अपनी हार्ट बीट आती है। अच्छा, जब एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड में 72 साइकिल्स हो रही हैं बेटा, तो यहां से हम सिंपली एक साइकिल का टाइम निकाल सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। अब हमको इस 0.8 सेकेंड का स्टडी करना है कि ये 0.8 सेकेंड में यानी कि एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या हो रहा है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, फिर आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो यही इवेंट्स को हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा हम क्या करने वाले हैं, हम इस 0.8 सेकेंड जो है एक कार्डियक साइकिल, उसको एक ग्राफ में बना लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है, मतलब 0.8 सेकेंड है, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेती हूं 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में कार्डियक साइकिल के। एक कार्डियक साइकिल के 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में हमने इसको डिवाइड कर लिया। एक फेज है बेटा 0.1 सेकेंड का, उसमें से एक फेज है बेटा उसमें से 0.3 सेकेंड का, और एक फेज है बेटा उसमें से 0.4 सेकेंड का, ठीक है। ऐड कर लो, हो गए ना 0.8 सेकेंड। तो मतलब 0.8
0.1 सेकेंड का, एक काम करने वाले 0.3 सेकेंड का, और एक काम हो रहा है बेटा 0.4 सेकेंड का, तब जाके आपकी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस 0.1 सेकेंड में होता है बेटा एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। उसके लिए बोलोगे मैम सिस्टोल मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी चीज की, एट्रिया की या वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या दो उसका सिस्टोल हो रहा है। ऐसे बेटा किसी की रिलैक्सेशन हो रही है, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट की उसको रिलैक्स तो करोगे ना, उसकी रिलैक्सेशन हो रही है तो बोल दो डायास्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है? डायास्टोल। सो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायास्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो यहां पे हमने 0.1 सेकेंड के लिए क्या किया है? एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की है। 0.3 सेकेंड के लिए क्या किया है बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या किया है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब क्या हो गया? 0.3 सेकेंड के लिए अपना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, बाकी टाइम तो आराम करता रहता है, 0.3 सेकेंड के लिए काम कर रहा है। आज 0.4 सेकेंड, इससे भी काम करा लिया दोनों एट्रिया से, वेंट्रिकल से भी काम करा लिया दोनों वेंट्रिकल से, बाकी के 0.4 सेकेंड में क्या कर रहे हैं? ये मिलके आराम कर रहे हैं, मतलब रिलैक्स कर रहे हैं। कैसे? साथ साथ, जॉइंट रिलैक्स, जॉइंट डायास्टोल। तो इस 0.4 सेकेंड के लिए बेटा इसने बोला मैंने काम कर लिया, इसने बोला मैंने भी काम कर लिया। अब दोनों मिलके आराम कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला जॉइंट डायास्टोल। डायास्टोल मतलब रिलैक्स, रिलैक्स मतलब वो आराम करे, इस टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। अब हमको यही तीनों फेजेस सीखने हैं कि इन तीनों फेजेस में होता क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। पहली फेज उठा लेते हैं बेटा जब ये आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। तो पहली फेज अपन लेते हैं जॉइंट डायास्टोल की, जॉइंट डायास्टोल की। अच्छा, अभी तो बताया जॉइंट डायास्टोल कितनी देर का है? 0.4 सेकेंड का है। ठीक, अब चार चीजें लिखनी है अपने को। एट्रिया के साथ क्या हो रहा है, वेंट्रिकल के साथ क्या हो रहा है, उसके अलावा बेटा इसके बीच में जो वॉल्व्स होती है इसको तुम क्या कहते हो? ये वाली जो वॉल्व है और ये वाली जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए तुम इसको क्या बुलाते थे? एवी वॉल्व बुलाते थे। कस्पिड वॉल्व, एवी वॉल्व, जिसमें ये दोनों वॉल्व आ जाती है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो लिखते हैं एवी वॉल्व खुली है या बंद है। उसके अलावा बेटा जो वॉल्व होती है इसके आगे, जब आगे ये लेके जाएगा ब्लड को, ये एओर्टा में, ये पल्मोनरी वेन में, तो यहाँ पे भी तो वॉल्व्स हैं, यहाँ पे भी तो वॉल्व्स हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है आपकी और ये एओर्टा है। ठीक है, ये एओर्टा है। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्व्स है और इन वॉल्व्स को हम क्या कहते थे? सेमी लूनर वॉल्व कहते थे। तो ये भी देखना है कि सेमी लूनर वॉल्व खुली है या बंद है। ठीक है, तो हर फेज में हम ये देखेंगे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स, आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स, एवी वॉल्व खुली है या बंद है, और एसवी वॉल्व यानी सेमी लूनर वॉल्व खुली है या बंद है। ठीक है, अब देखो बेटा पहला फेज क्या है? जॉइंट डायास्टोल, मतलब मिलके रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अच्छा, मिलके रिलैक्स कर रहे हैं तो एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, मतलब एट्रिया भी बेटा डायास्टोल में है, रिलैक्स्ड स्टेट में है, और वेंट्रिकल भी डायास्टोल में है, मतलब कि रिलैक्स्ड स्टेट में है। बेटा जब ये दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, उस टाइम पे आराम से ऊपर से ब्लड इसमें गिर जाता है। ठीक है, बहुत सारा ब्लड जो इसमें से आ रहा है, इधर वेना कावा से, इधर पल्मोनरी वेन से, वो इन दोनों में गिर जाता है। और ऐसे थक्के से गिरता है बेटा कि इन दरवाजों को धक्का देके इसमें भी गिर जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। देख रहे हो आप, अभी तक किसी ने काम ही नहीं किया और थक्के से इतना सारा ब्लड यहां से गिरा एट्रिया में, एट्रिया से गिर गया वेंट्रिकल में, दोनों साइड सेम चीज चल रही है। तो बेटा जब ये चारों आराम कर रहे हैं, मतलब जॉइंट डायास्टोल में अभी आराम कर रहे हैं, अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसी टाइम पे ऊपर से ब्लड एट्रिया में गिरा और एट्रिया से बेटा वेंट्रिकल में गिर गया। ठीक है, अच्छा ब्लड यहाँ पे गिर रहा है बेटा, तो ये दरवाजे तो खुले ही होंगे,
तभी तो ब्लड गिरेगा। यहाँ पे दरवाजे लगे हैं, याद करो, जो एक साइड खुलते हैं, इधर से धक्का दिया उधर खुले, उधर से धक्का दिया इधर बंद, तो ऐसे दरवाजे लगे, इसमें से ब्लड गिर गया, इसको धक्का देके नीचे। अच्छा, ब्लड गिर गया, इसको धक्का देके नीचे, तो मतलब ये वॉल्व तो खुली ही है ना, ये दरवाजे तो खुले हैं, तो ये एवी वॉल्व क्या है बेटा, ओपन है, ओपन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ओपन है। और जो सेमी लूनर वॉल्व है, इसको अभी हमने खोलने के लिए कुछ भी नहीं किया, ये अभी बंद पड़ी है। ठीक है, तो सेमी लूनर वॉल्व बेटा क्लोज है। तो पहले तो आपको ये पता चल गया जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या हो रहा है। 0.4 सेकेंड के लिए ये दोनों आराम कर रहे हैं, ये वाले दरवाजे खुले हैं, ये वाली वॉल्व खुली है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और एसवी वाली वॉल्व बंद है। ठीक है, काम क्या हुआ बेटा इतनी देर में, ये बताओ, काम क्या हुआ इतनी देर में? अभी तो बताया कि काफी सारा ब्लड ऐसे थक्के से नीचे गिर गया धक्का देके, तो बेटा यहां पे हुई फर्स्ट रैपिड, काफी तेजी से वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या हुआ? वेंट्रिकुलर फिलिंग हुआ, मतलब ब्लड वेंट्रिकल्स तक आके गिर गए पहली बार में। अभी कार्डियक साइकिल स्टार्ट हुई है, एक बार में आके अभी पहला फिलिंग किया है उन्होंने। पहला क्यों लिखा बेटा? क्योंकि अभी सारा का सारा ब्लड नहीं आया है। ठीक है, अभी कुछ इधर उधर रह गया है। तो कितना ब्लड आया है बेटा? 70% ब्लड। कितना? 70% ब्लड। तो जॉइंट डायस्टोल में जब अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, 70% ब्लड तो बिना काम किए ही आ गया, आराम से नीचे आके गिर गया और वेंट्रिकल तक पहुंच गया। इतना काम हुआ बेटा जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है, सिर्फ इस फेज में 0.4 सेकेंड में। ठीक है, मान लो सारा ब्लड अब यहां आ गया 70%, पर तुम बचा हुआ 30% भी क्यों छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस एट्रियम से काम कराना पड़ेगा। अब तुम एट्रियम को बोलोगे कि बैठे बैठे 70% ब्लड नीचे चला गया है, अब 30% के लिए थोड़ा सा काम कर ले। और बोलेगी ठीक है, बस 0.1 सेकेंड के लिए काम करेंगे हम। एट्रिया कितनी देर के लिए काम करेगा? सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। और बेटा तब आ जाएगी आपकी दूसरी फेज, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए चलता है बेटा? ये 0.1 सेकेंड के लिए। सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया अब काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिस्टोल में जाता है। अब चारों फिर से लाइन से लिख लो कि जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया के साथ क्या हो रहा है, उसी टाइम पे वेंट्रिकल के साथ क्या हो रहा है। अब एवी वॉल्व, बीच वाली वॉल्व, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुली है या बंद है, और सेमी लूनर जो आगे वाली है वो खुली है या बंद है। ठीक, तो बेटा अभी तो बताया एट्रिया का सिस्टोल है, मतलब एट्रिया काम कर रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एट्रिया बेटा सिस्टोल में है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। वेंट्रिकल से तो अभी तक तुमने काम नहीं कराया, इसको बोला ही नहीं काम करने की अभी जरूरत है, ये अभी तक आराम फरमा रहा है, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, डायस्टोल में है। ठीक है, इससे क्या ही फायदा होएगा? देखो अभी तक तुमने 70% ब्लड नीचे गिर दिया था, यहाँ पे 70% ब्लड आ गया। अब बचे हुए 30% के लिए तुम एट्रिया को बोल रहे हो तू कॉन्ट्रैक्ट कर, तेरे कॉन्ट्रैक्ट करने से बचा हुआ ब्लड नीचे चला जाएगा, तो उससे 30% ब्लड नीचे आ जाएगा बचा हुआ भी। अब नीचे आएगा ब्लड तो ये दरवाजे तो खुले ही है, अभी तक हमने इनको बंद करने के लिए कुछ किया ही नहीं। जो 70% ब्लड ने धक्का देके खोला था ये अभी भी खुले हुए हैं, तो एवी वॉल्व बेटा खुली है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुली है, और तुमने सेमी लूनर वॉल्व को अभी तक नहीं खोला है, ये अभी तक बेटा क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है। तो एट्रिया सिस्टोल में है, वेंट्रिकल डायस्टोल में है, एवी वॉल्व खुला है और एसवी वॉल्व बंद है, तब जाके होता है अपना एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया ने काम किया जब, तो ये चीजें चल रही हैं, ये आपको याद रखनी है डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। इस टाइम पे क्या हुआ बेटा? बचा हुआ 30% ब्लड कहां पे आ गया? वेंट्रिकल में, फिल्ड इन वेंट्रिकल्स। तुमने क्यों काम कराया इससे, एट्रिया से, ताकि बचा हुआ 30% ब्लड भी नीचे आ जाए। ठीक है, चलो आ गया। अब तुम बोलोगे वेंट्रिकल, अब तेरी पारी है।
मतलब कि अब एट्रिया ने अपना काम कर दिया, बचा हुआ 30% भी नीचे फेंक दिया। अब वेंट्रिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लड को आगे वाले आर्टरीज में भेजे। यहां से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स पे पहुंच जाएगा, इसमें से जाएगा एओर्टा में और पूरी बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाएगा। तो अब थर्ड फेज आती है बेटा, तीसरी लास्ट बारी आती है वेंट्रिकल के काम करने की, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, और इसको हम क्या लिखेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए हो रहा, सीधा सीधा क्वेश्चन, 0.3 सेकेंड के लिए। इसको तो भाई थोड़ी ज्यादा देर के लिए काम करना पड़ेगा ना, इसको तो क्या ही करना था, इतना सा कॉन्ट्रैक्ट करना था कि ब्लड यहां गिर जाए, इसको तो बड़ी मेहनत करनी है, इसीलिए तो हमने इसकी दीवारें भी मोटी मोटी रखी है। थिक वॉल होती है ना, एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि इसको ऐसे ब्लड पंप करना है बेटा कि यहां से लंग्स पे पहुंच जाए और यहां से पूरे बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाए, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत का काम है। इसका तो 0.1 सेकेंड में हो गया, पर इसको 0.3 सेकेंड्स लगेंगे। अब लिखो इसमें भी एट्रिया के साथ क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या रिलैक्स कर रही है, एवी वॉल्व खुली है या बंद है, और बेटा सेमीलूनर वॉल्व खुली है या बंद है। अब ध्यान से सुनो, एट्रिया ने 0.1 सेकेंड के लिए काम कर लिया, अब वो आराम फरमा रही है, वो रिलैक्स कर रही है, वो डायास्टोल में है, ठीक है। वेंट्रिकल को अब काम करना है, सिस्टोल करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वेंट्रिकल किसमें है, सिस्टोल में। चलो बात खत्म हो गई, इतना तो अब अपन समझ ही जाते हैं कब कौन सा डायस्टोल में, कब कौन सा सिस्टोल में, कब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और कब रिलैक्सेशन हो रही है कौन से वाले चेंबर की। अब देखो बेटा, ये वाली बात हमें ध्यान से समझनी है। मान लो ये 4 चेंबर हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कर पड़ा, हमने इसको बोला अब तू कॉन्ट्रैक्ट कर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को अब बाहर भागना है, और ब्लड के पास 2 रास्ते हैं, एक तो वो आगे वाले में चला जाए और एक तो बेटा वो पीछे भी तो वापस जा सकता है कि नहीं, वो आगे भी बढ़ सकता है और वो पीछे भी जा सकता है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ब्लड कंफ्यूज है, आगे जाए कि इधर पीछे जाए, लेकिन तुम बहुत होशियार हो, तुमने यहां पे जो वॉल्व लगाई है वो ऐसी लगाई है, इधर से तो खुल गई थी बेटा, लेकिन जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड उधर से धक्का मारेगा ये बंद हो जाएगी। ये पीछे साइड नहीं खुलती, पीछे साइड नहीं खुलती, ये सिर्फ एक ही साइड खुलती है और ऐसे बंद हो जाती है, एक साइड खुलती है बंद हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ब्लड इधर जाने की ऊपर कोशिश करेगा, वैसे ही दरवाजा पट से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, ये वाले दरवाजे तो बंद हो गए, ठीक है। तो यहां पे एवी वॉल्व क्या हो गई बेटा, क्लोज हो गई, क्लोज हो गई, लेकिन इसने तो कॉन्ट्रैक्शन कर दी है अपनी और ये वाला दरवाजा भी बंद हो गया। तो उस टाइम पे बेटा मजबूरी में ये वाले जो दरवाजे हैं वो धक्का खा के खुल जाएंगे, यानी सेमीलूनर वॉल्व धक्का खा के खुल जाएगी। उसका भी दरवाजा ऐसा ही, एक तरफ खुल गया दूसरी साइड बंद, एक तरफ खुल गया दूसरी साइड बंद। तो अभी हमने इधर से धक्का दिया तो ये वाला दरवाजा खुल गया, यानी सेमीलूनर वॉल्व अब ओपन हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको ध्यान रखनी है। अब अगली बात सुनो, देखो अभी तक तुम्हें पता चल गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ऑफ कोर्स एट्रिया ने अपना काम कर दिया है, वो आराम कर रही है कि अब 13 नंबर है काम करने का, और वेंट्रिकल काम कर रहा है। और जैसे ही वेंट्रिकल ने काम करना शुरू किया, ब्लड ऊपर भागने की कोशिश किया, वाले दरवाजे बंद हो गए, एवी बंद हो गया, तो ब्लड ने आगे वाले दरवाजे को भी धक्का दिया और वो दरवाजा खुल गया, सेमीलूनर वॉल्व खुल गई। बेटा जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था और ये वाला ऊपर वाला दरवाजा बंद हुआ बेटा, कस्पिड वॉल्व, एवी वॉल्व बंद हुए, ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड, तभी आपको पट से आवाज सुनाई देगी, पहली हार्ड साउंड लब, जो आपको हार्ड साउंड आती है लब, विच इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। लब पहले तो पहली हार्ट साउंड है, वो यहां पे आती है बेटा। तो कोई पूछे लब कब सुनाई दिया, तो जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, ऊपर के दरवाजे बंद हो गए और लब आवाज आ गई। और कोई पूछे किसकी वजह से आई, तो एवी वॉल्व के बंद होने की वजह से आई। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाली बात अपने को क्लियर हो गई कि तीनों फेजेस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब करते हैं 1-2 और इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
का। देखो बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गई। इसके पहले क्या हुआ था, यहाँ पे आ जाओ वापस से। सबसे पहले दोनों आराम कर रहे थे, जॉइंट डायस्टोल चल रही थी, सब आराम कर रहे हैं, यानी एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स, ऊपर से ब्लड आया एट्रिया में गिरा, एट्रिया से वेंट्रिकल में गिरा, तो यानी बीच के दरवाजों को धक्का देके गिरा, तो एवी वॉल्व खुली हुई है, तो इस टाइम पे एवी वॉल्व खुली हुई है और आगे की सेमीलूनर वॉल्व बंद है। और फर्स्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई किसकी, 70% ब्लड की। 70% ब्लड ऊपर से गिर के वेंट्रिकल तक पहुंच चुका है, ठीक बात। अब जैसे ही 0.4 सेकेंड के लिए ये काम हुआ, अगला काम शुरू हो गया। अब हमने एट्रिया को बोला 70% ब्लड नीचे चला गया, अब तू कॉन्ट्रैक्ट कर ले 0.1 सेकेंड के लिए, तो बचा हुआ 30% भी नीचे चला जाएगा, चला गया, ठीक है। यानी एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल में बेटा देखो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, एवी वॉल्व ऑफ कोर्स खुली और एसवी अभी तक बंद है और 30% ब्लड अब नीचे गिर गया। बेटा जब ये 30% ब्लड नीचे गिर गया है ना, गिरने के बाद अब वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम पहले 70% गिरा, उसके बाद 30% और गिरा। जब 100% ब्लड गिर गया तो हमने देखा वेंट्रिकल में अब टोटल ब्लड है कितना, तो हमें पता चला कि 130 ml ब्लड है दोनों वेंट्रिकल्स में, एक वेंट्रिकल में 130, एक वेंट्रिकल में 130, ठीक है। तो 130 ml ब्लड पर वेंट्रिकल नीचे पहुंच चुका है आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, और इसी को हम कहते हैं एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। फिर अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके पास 130 ml ब्लड था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड बाहर फेंका। अब हमको क्या पता कितना फेंका है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें जानना है कि उसने कितना ब्लड बाहर फेंका है, इसलिए हमने फिर से नापा कि अब वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब पहले कितना था, 130 था, बाहर कितना फेंका नहीं पता है, तो तुम देख लो अब कितना बचा है, दोनों को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा बाहर कितना गया है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकाला, यानी कि अब इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इसके सिस्टोल के बाद, सिस्टोल खत्म होने पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोल खत्म होने पे, किसका सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म होने पे वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड है, तो हमें पता चला यहाँ पे 60 ml ब्लड बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वेंट्रिकल में डायस्टोल खत्म होने पे कितना ब्लड था, 130, और एंड सिस्टोलिक मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म होने पे कितना ब्लड है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 ml, मतलब बाहर उसने कितना फेंका होगा बेटा, बाहर उसने कितना फेंका होगा, EDV माइनस ESV इज इक्वल टू 70 ml, मतलब उसने बाहर 70 ml ब्लड फेंका है, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, अब ये रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही रिलैक्स करेगा, ये तो रिलैक्स ही कर रहा है, इसको तो अभी हमने दोबारा बोला ही नहीं काम करने को, और वैसे ही बेटा अगेन आप पहुंच जाओगे जॉइंट डायस्टोल में। आराम किया, इसने काम किया, इसने काम किया, अब जैसे ही आराम करना स्टार्ट करेगा वैसे ही, और ये तो आराम ही कर रहा है, तो जॉइंट डायस्टोल फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो हमने स्टार्ट की थी अभी, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। आओ एक बारी फिर से समझते हैं इस बात को। ये देखो, ये थी अपनी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की, इसमें हमको सबको एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कराना है। 0.1 सेकेंड के लिए हमने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराया था, 0.3 सेकेंड के लिए हमने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराया था, और 0.4 सेकेंड के लिए हमने दोनों को आराम दिया था, ज्वाइंट डायस्टोल कराया था, ठीक है। अब दूसरी बात सीखो, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था, यहां से जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की थी, ऊपर के दरवाजे बंद हो गए थे, मतलब यहां पे तुमको लब सुनाई दिया था, लब हार्ट साउंड। और बेटा जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा, ये रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा। ये देखो, ये रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब जैसे ही बेटा ये रिलैक्स करेगा, इसने जो ब्लड आगे फेंका था वो वापस से पीछे गिरने की कोशिश करेगा। इसने ब्लड को बाहर फेंका, जैसे ही रिलैक्स किया ब्लड पीछे गिरने की कोशिश करेगा, पर जैसे वो गिरने की कोशिश करेगा ये वाले दरवाजे
दरवाजे बेटा बंद हो जाएंगे। यानी कि वेंट्रिकल ने जैसे ही रिलैक्स करना स्टार्ट किया, ब्लड ने पीछे आने की कोशिश की, वो वाले दरवाजे भी बंद हो गए। तब तुमको यहां पे जब वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हुआ और इसका आराम शुरू हो रहा था, रिलैक्स शुरू हो रहा था, उसके बीच में तुमको दूसरी हार्ट साउंड सुनाई देगी, डब। कौन सी? डब। ठीक है, तो लब कैसे आई थी बेटा? एवी वॉल्व के बंद होने से, एवी वॉल्व के बंद होने से। और डब हार्ट साउंड आएगी सेमी लूनर वॉल्व बंद होने से, सेमी लूनर वॉल्व बंद होने से डब, और एवी वॉल्व बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होने से लब। लब आपकी पहली हार्ट साउंड है। देखो कार्डियक साइकिल चल रहा था यहां से, तो पहले ये सुनाई दी फर्स्ट हार्ट साउंड, और ये आपकी सेकेंड हार्ट साउंड है। अब और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, वो देखो, ये तो पता चल गया एट्रिया कितनी देर के लिए काम कर रहा है। अब कोई पूछे एट्रिया कितनी देर के लिए आराम कर रहा है, मतलब कि एट्रियल डायस्टोल कितनी देर के लिए चल रहा है। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल का आराम, तो एट्रिया तो अभी भी आराम कर रहा था जब वेंट्रिकल काम कर रहा था, और फिर साथ में आराम कर रहा था। मतलब एट्रिया टोटल बेटा 0.3 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड के लिए आराम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई पूछे कि वेंट्रिकल कितनी देर के लिए आराम कर रहा है, तो एक तो यहां तक काम किया, फिर यहां से 0.4 सेकेंड साथ में आराम किया, फिर 0.1 सेकेंड जब एट्रिया काम कर रहा था तब भी आराम किया। यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर का चल रहा है बेटा? 0.4 साथ में, और फिर 0.1 वो वाला टाइम जब एट्रिया काम कर रहा है, यानी टोटल 0.5 सेकेंड के लिए आराम कर रहा है वेंट्रिकल। तो ये दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, एट्रिया कितनी देर के लिए डायस्टोल में है, वेंट्रिकल कितनी देर के लिए डायस्टोल में है। कोई पूछे लब कब सुनाई दिया, तो बोल सकते हो एट्रियल सिस्टोल खत्म होने पे या वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होने पे। कोई पूछे डब कब सुनाई दिया, बोलो या तो बोलो वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने पे या तो जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट होने पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब और लब के बीच में कितनी देर लग रही है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, ये देखो, अगर लब और डब के बीच में पूछेगा तो 0.3 सेकेंड का टाइम लगेगा, लेकिन अब डब और लब के बीच में पूछेगा तो यहां से घूमने के बाद अब लब सुनाई देगा दोबारा। यानी कि लब और डब के बीच में फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड के बीच में बेटा 0.3 सेकेंड लगेगा, लेकिन डब के बाद लब सुनने में देखो 0.4 प्लस 0.1 यानी कि 0.5 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। बाकी तीनों फेजेस में क्या क्या हो रहा है और कितनी देर में हो रहा है वो आपको पता चल गया। अब बस एक और इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है। देखो, एक बार में एक कार्डियक साइकिल में बेटा हमने कितना वॉल्यूम बाहर निकाला। एक कार्डियक साइकिल में हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लिया माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम लिया। मतलब हमने पूरा 100% जब ब्लड गिरा दिया था तो 130 ml था, है कि नहीं। और जब हमने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड बाहर फेंक दिया तो अंदर कितना बचा था बेटा? 60 बचा था। मतलब कि बाहर कितना वॉल्यूम गया? 130 माइनस 60 यानी कि 70 ml ब्लड बाहर गया दोनों साइड पे। और इसी 70 ml ब्लड को हम कहते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो एक कार्डियक साइकिल में पर वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्शन में बाहर निकल रहा है। यानी दोनों ही वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड को बाहर फेंक रहे हैं। दिस इज पर वेंट्रिकल। अगर क्वेश्चन में पर वेंट्रिकल ना लिख के दोनों वेंट्रिकल से लिखा हो तो गलत है बेटा। पर वेंट्रिकल 70 ml और ये एक कार्डियक साइकिल की बात हो रही है, सिर्फ एक कार्डियक साइकिल। मतलब कि 0.8 सेकेंड में 70 ml ब्लड अब फाइनली बाहर पहुंच चुका है रेस्पेक्टिव आर्टरीज के अंदर। ठीक है, अब कोई बोले कि एक बार में तो पता चल गया एक कार्डियक साइकिल में, तो एक मिनट में कितना जाता है? बहुत ही सिंपल है। तुमको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और तुमको ये भी पता है एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, कितनी बार हार्ट बीट होती है? 72
72 टाइम्स। अभी तो बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि 72 टाइम्स हार्ट बीट करने का मतलब है कि 72 कार्डियक साइकिल चल रही है। 72 बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके बार बार 70 ml ब्लड बाहर फेंक रहा है। तो हर बार में 70 ml फेंक रहा है, और कितनी बार फेंक रहा है? जितनी बार आप 1 मिनट में कार्डियक साइकिल चला रहे हो, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका कार्डियक आउटपुट। मतलब कि 70 ml इंटू 72 जो 1 मिनट में हार्ट बीट है, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5000 ml अराउंड, यानी कि 5 लीटर। ये 5 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट यानी कि बेटा एक कार्डियक साइकिल का नहीं है, 1 मिनट का है। 1 मिनट में, 1 मिनट में कोई पूछे कितना वॉल्यूम बाहर आया, और ये भी बेटा पर वेंट्रिकल है। 5 लीटर पर वेंट्रिकल 1 मिनट में होगा, तब हम उसको कार्डियक आउटपुट कहेंगे। जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा था? 70 ml बेटा एक कार्डियक साइकिल में, एक बार में। और उतनी कितनी साइकिल चलती है ऐसी? 72, यानी 5 लीटर 1 मिनट में बाहर निकलता है पर वेंट्रिकल, जिसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले से? बेटा आपको दे देगा कि मान लो 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml था। चलो कर लो क्वेश्चन, फिर आ जाओ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 2019 में नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया था उन्होंने क्वेश्चन में कि कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, मतलब 1 मिनट में पर वेंट्रिकल 5 लीटर बाहर गया, और उन्होंने बोला एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था 100 ml और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था 50 ml। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे कि बताओ हार्ट रेट क्या रही होगी, हार्ट रेट क्या रही होगी। देखो कितनी सिंपली आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। उसके लिए आपको स्ट्रोक वॉल्यूम पता करना है, हार्ट रेट क्वेश्चन में पूछा है, और कार्डियक आउटपुट आपको दी है 5 ml। तो बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लो ना। अभी तो बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसके आराम करने पे कितना पहुंचाया, माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कि उसके काम करने के बाद अंदर कितना रह गया। तो कितना है 100 माइनस 50, मतलब वेंट्रिकल को 100 ml ब्लड दिया गया था और उसके काम करने के बाद 50 बचा है, मतलब बाहर उसने कितना फेंका 50 ml। जो बाहर फेंका एक बार में वही तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे रख दो 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 ml। अब ये 5 ml है, सॉरी यहाँ पे 5 लीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में बेटा। ठीक है, तो अब x निकाल लो बेटा। पहले तो ध्यान रखना ml और लीटर के साथ तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तुमको सेम करना पड़ेगा। तो तुम इसको भी ml कर लो, 5 लीटर को 5000 ml कर लो, डिवाइडेड बाई 50 ml कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100, यानी कि तुम्हारी हार्ट बीट कितनी आ गई बेटा 100 टाइम्स। अगर 100 टाइम्स हार्ट बीट होगी तब जाके इन वॉल्यूम्स पे 50 स्ट्रोक वॉल्यूम पे 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके नीट में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आपको टॉपिक समझ के ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे सॉल्व करने, तो आप आगे भी सॉल्व कर लोगे। बाकी जितना लेक्चर में बताया है उतना आपने याद कर लिया तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अब आप जाके कार्डियक साइकिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको अभी भी ऐसा लगता है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है या कोई हेल्प चाहिए इस टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ और आगे सीखेंगे नए नए टॉपिक्स को ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय बाय।